बढ़ावा को देने के लिए इस मठ की स्थापना की जाएगी, ताकि इस देश की इकोनॉमी डेवलप हो, आर्थिक संपन्नता हो। और इतना ही नहीं, समय समय पर पूरे विश्व के बागेश्वर धाम के जितने डिवोटीज हैं, लगभग वर्तमान में हनुमान जी की कृपा से 3,85,00,000 डिवोटीज बागेश्वर धाम से, रजिस्टर्ड डिवोटीज, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के, भारत के बाहर के इतने मात्र जुड़े। उनमें से 100, 500, 1000, 2000 ही आते रहेंगे, सो काम हो जाए। तो समय समय पर आयोजन करके फिजी के इस स्थान पर, इस मठ के द्वारा सनातन का प्रचार और हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी। सीधी सी बात, जिसके लिए स्थापना की जा रही है, हिंदुओं का धर्मांतरण रुके, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। भाषावाद के चक्कर में, क्षेत्रवाद के चक्कर में, मंदिरवाद के चक्करों में भी भटकने की आवश्यकता नहीं। और फिजी के जितने भी मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, वर्तमान मंदिर, वहां के सभी आचार्य, वहां के सभी महंत, वहां के सभी कमेटी के अध्यक्ष, उन सबको सम्मान पूर्वक निमंत्रण देकर के उन सबको संचालन करने के लिए इस मठ को सौंपा जाएगा। क्योंकि हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारा जीवन बहुत संकुचित रहता है, बुढ़ापे का शरीर है, और हमारे आने जाने में ही बड़ी यहाँ वहां प्रपंच है। एक मुंबई में मठ है, बागेश्वर धाम पे मठ है, एक कटनी में बन रहा और एक दुबई में बन रहा है। हाँ, तो लगातार यहाँ वहां हमारा तो व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, जिस कारण से हमारा तो आना होगा, क्योंकि अब गांठ बंध गई है, आज संकल्प ही हो गया, अब छोड़ तो सकते नहीं। तो आते तो रहेंगे हम, लेकिन इसका संचालन समस्त फिजी वासी और समस्त फिजी में जितने मंदिर हैं, मंदिरों के अध्यक्ष, महंत, आचार्य ही इस मठ की संचालन की व्यवस्था को देखेंगे। इसी भाव को लेकर के आज फिजी के दिव्य रमणीक स्थान में बुअम्बुआ के जगह में भूमि पूजन किया गया है। कालांतर में आप लोगों को छोटा छोटा सहयोग करना है। जो कमेटी है, यहाँ पर भगवान की कृपा से श्री बागेश्वर जन सेवा सनातन संस्था रजिस्टर्ड हो गई। इसमें यहाँ की गाइडलाइंस का संपूर्ण रूप से पालन किया गया है। एक एक करके छोटा छोटा कार्य करके पहले मंदिर का निर्माण किया जाएगा, फिर भवन का निर्माण किया जाएगा, फिर सत्संग हॉल का निर्माण किया जाएगा, ताकि भारत से आने वाले संतों को प्रवचन करने का, कथा करने का एक स्थान जन्म भर के लिए यहीं पर रहेगा। कोई बंधन नहीं और कोई दक्षिणा नहीं, सिर्फ व्यवस्था, लाइट वाइट की व्यवस्था पर देख लें, साफ सफाई की व्यवस्था देख लें, बाकी किसी से किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस भाव से नहीं, कोई जो है टैक्स नहीं, और स्वतंत्र रूप से यहाँ कथा कर सके, सत्संग कर सके और उनके द्वारा सनातन की सेवा हो सके। इस भाव से इस मठ की स्थापना की जाए। फिर भविष्य में भगवान कृपा करेंगे तो इस देश के वृद्ध लोगों के लिए व्यवस्था यहीं पर की जाए। एक बुढ़ापा तो हमारा ही है। इस भाव को लेकर के आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। आप सब जो भी भूमि पूजन में कुछ अचानक आए, कुछ धोखे से आए, कुछ मिलने के चक्कर में आए, कुछ आशीर्वाद लेने के चक्कर में आए और फंस गए राम। अब जा नहीं रहे, अब कैद हो गए जिंदगी भर के लिए। हमारे साथ कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हमें छोड़ने,
अब उनका भी डोरा यहां से बंध गया। तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज से हम लोगों को पूर्ण मनोयोग के साथ बालाजी के सनातन मठ फिजी में हम लोगों को अब एक ही तैयारी करनी है कि जल्दी से जल्दी निर्माण हो, ताकि उद्घाटन इतना बड़ा हो कि भारत के कुछ संत यहाँ आए और उनके दर्शन हमको यहाँ हो पाए। 2 साल पूर्व में हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान यहाँ आए थे। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी, जिन्होंने राम मंदिर की गवाही देकर के जजों को भी आश्चर्यचकित किया था। ऐसी विश्व में विभूति अवतरित हुई है पूज्य गुरुदेव के रूप में, वो भी आए थे। उनको पुनः निमंत्रण करेंगे, निवेदन करेंगे, उनके चरण पकड़ेंगे कि वो फिर से इस भूमि पर कृपा करें, ताकि सनातनियों को बल मिल सके और हिंदुत्व का प्रचार व्यापक रूप से हो सके। और भारत के जितने संत हैं उनको निवेदन किया जाएगा। हमें भरोसा है कि हम निवेदन करेंगे तो फिजी में जिस दिन उद्घाटन होगा, महाकुंभ जैसा नजारा होगा। संतों के अखाड़े, संतों की बैठकें होगी, कथा हो रही होगी, हवन चल रहा होगा, भंडारा चल रहा होगा, जगह जगह जयकारे लग रहे होंगे, और ये पूरा का पूरा एरिया तीर्थ स्थल के रूप में भविष्य में देखा जाएगा। समय लगेगा और भगवान कृपा करेंगे। हमें ऐसी अंतरंग प्रेरणा इसी भूमि की पुकार दिखाई पड़ रही। अब आगे हनुमान जी जाने, भगवान जाने, उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। वही जाने हैं जिह देहे जनाई। इसी भाव को लेकर के हम लोगों ने यहाँ भूमि पूजन किया है। संपूर्ण फिजी के सरकार को और यहाँ के इस जमीन के मालिक को अनुमति देने के लिए और यहाँ की सरकार को संस्था रजिस्टर्ड करने के लिए और यहाँ के सभी लोगों को हम बागेश्वर धाम पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए जो एक कदम आगे बढ़ाया है। हम भी अपनी तरफ से ये वचन दे रहे हैं। एक तो हम ही खुद चल के आए, पर बाकी जो हमारे प्रियजन हैं उनको बुला करके यहाँ आध्यात्मिक कल्चर डेवलपमेंट और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए लोगों का महाकुंभ बार बार आयोजित करने का भाव लेकर के हम यहाँ आते रहेंगे, जिससे स्पिरिचुअल टूरिज्म आपके देश का बढ़ेगा। हम सब बहुत भाग्यशाली होंगे जब बालाजी यहाँ बैठेंगे। और उसके पीछे एक कारण है, जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ नेगेटिविटी से बहुत लोग परेशान। सही बात। नकारात्मकता से, तांत्रिक और तांत्रिक क्रियाओं में, अंधविश्वास में बहुत लोग पड़े। जगह जगह रुपया बर्बाद करते, जगह जगह धक्के खाते, और गंदी चीजें बहुत परेशान करती। वो चीज हमसे देखी नहीं गई, तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, भूत पिशाच महावीर जब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ इसीलिए कराई जाएगी ताकि तांत्रिकों की दुकानें बंद हो और अंधविश्वास खत्म हो। प्रेतराज सरकार का स्थापना हो और अंधविश्वास खत्म हो, इसी भाव को लेकर के हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। और जब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भारत से, बनारस से पढ़े हुए वेद परंपरा के आचार्य यहाँ पर हनुमत हवन कराएंगे। जय हो। यज्ञ होगी, आचार्य जी भी रहेंगे और इन आचार्य जी के साथ में
भारत के श्री काशी बनारस के पढ़े हुए विद्वानों से हनुमत महायज्ञ का आयोजन यहीं पर होगा। इससे निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज अपने पूर्ण वेग और तेज के साथ जब यहाँ विराजमान होंगे तो कैसी भी नकारात्मक पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति यहाँ आएगा, हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से सभी नकारात्मक तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन टोना टोटका उच्चाटन आदि को हनुमान जी महाराज अपने मात्र दृष्टि मात्र से उसका हरण करेंगे। जय हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। इसी भाव को लेकर के आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया और निश्चित रूप से इस मठ की स्थापना से भारत और फिजी का आध्यात्मिक संबंध और प्रगाढ़ होगा, आध्यात्मिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देश वैसे भी बहुत नजदीक है, मैत्रीय में, और ये संस्कृति का जब जुड़ाव होगा तो निश्चित रूप से दोनों देशों की अंदर भावना और प्रगाढ़ होगी और दोनों देशों की संधि जन्म जन्मांतर सदियों तक चलती रहे, ऐसी कामना हम बालाजी के चरणों में करते हैं। इसी भाव को लेकर के भूमि पूजन हुआ, आप सब उपस्थित हुए। परसों से ना कथा कहाँ पे है? प्रिंस चार्ल्स पार्क में परसों से कथा है। शाम के समय ही कितने बजे? 7 बजे से कथा है। 3 दिवसीय आयोजन है। इसके बाद में फिर हम यहाँ से न्यूजीलैंड की यात्रा के लिए खिसकेंगे और फिर न्यूजीलैंड होते हुए वतन वापसी करेंगे। अभी तो 3 दिन तक यहीं का खान पान हमारे भाग्य में लिखा है और 3 दिन तक कथा करके पूछेंगे कौन सी कथा, कौन सी कथा है, कौन सी कथा। 3 दिन तक हम यही पूछेंगे आप लोगों से और हनुमान जी का चरित्र भी सुनाया जाएगा, सामूहिक अर्जी भी लगेगी। और इस बार थोड़ा सा हम बदलाव कर रहे हैं। पिछली बार बहुत लोग मिल नहीं पाए, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सन्यासी बाबा की अभिमंत्रित भगवती का वितरण हो सके। पर वो घर पे नहीं होगी, वही होगी, हाँ, ताकि सबको समानता से मिले, कोई बड़ा छोटा ना रहे, कोई अमीर गरीब ना महसूस करे, कोई अपना पराया महसूस ना करे। इसलिए आप लोग शायद लगभग सब लोग फिजी के ही हैं कि बाहर के भी हो, बाहर के फिजी के भी हो, सब लोग अपने अपने इष्ट मित्रों को अपने अपने मंदिरों में अपने अपने गांव में निमंत्रण हमारी तरफ से दे दीजिए। गुरु जी आ गए हैं, परसों से कथा है तो सबको बुलाया है। इसी भाव को लेकर के 3 दिन तक कथा भी होगी। दरबार भी लगना है, लगना है, लगना है। अच्छा, और गुरु जी की इच्छा तो 3 दिन का यह उत्सव बहुत भव्य होगा। परसों से आज अब बहुत लेट हो गया, आप लोग भी बहुत समय के आए हो, हम भी बहुत नींद के भरे बैठे। सिडनी में थे, रात भर उल्लुओं जैसे जागते, वहां पर खूब भीड़ आ गई, पागल ही पागल। तो हम घर घर डोलत रहे, 6 जगह गए, ऐसे डोले जैसे दूल्हा बने घूम रहे, तो घर घर डोलते रहे। फिर सुबह से फ्लाइट थी तो आना था जल्दी, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर कोशिश की कि हवाई जहाज में सो जाए, चीज गाड़ी में। थोड़ी नींद फिर बाद में आई, लेकिन फिजी से तो हम पूर्णतया यहाँ हमें ये महसूस नहीं होता कि हम विदेश में। तो हम ना अंदर से बड़े कमजोर आदमी, मतलब ऐसे कमजोर नहीं है, डरते वरते नहीं है। हमको भारत की बड़ी याद आती है, माता जी की, वो पागलों की याद, वो बागेश्वर। इतनी देर में तो अभी तक हल्ला हो गया। जितनी देर आप बैठे हो इतनी देर में तो हम 1-1.5 लाख लोग जोड़ लेते और हल्ला शुरू हो गया होता बागेश्वर का। खूब जयकारे,
और वहां ना अभी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। खैर गर्मी के चक्कर में नहीं हम आए, लेकिन आना तो था ही। पिछले साल हम कह गए थे, वचन के पक्के हैं, तो इस बार हम आए। हमको बहुत प्रसन्नता है। आप लोग बहुत देर के बैठे हो, विभूति है क्या? इतने लोगों को तो दे ही चाय नहीं पिलाई, वो तो ठंडी हो गई। यहाँ से सुआ कितना किलोमीटर है? यहाँ से 250 के ऊपर। 200, कुछ ज्यादा नहीं। खूब आराम से लोग यहाँ दर्शन करने आ पाएंगे, आराम से। कितने तो आ गए। आओ माता, तुम वही पुरानी वाली हो क्या? आज बड़ी चुप बैठी माता, क्या बात है? बड़ी गंभीर बैठी है। कुछ खा पी के आई का? पहचान गए हम, पुरानी वाली भैया। तुम धाम नहीं आई फिर? कहाँ भाग ले ना? हाँ, देखो राम मंदिर बन गया, कन्या विवाह देखा तुमने? धाम का देखा? ऑनलाइन देखा? प्रधानमंत्री जी गए थे, देखा? हॉस्पिटल बन रहा धाम पे, देखा? है ना, देखा? तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या कोई लड़ाई बड़ाई हो गई? मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आप सब बता दिया, एक बात नहीं बताया। क्या? हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले कलश यात्रा करते हैं। हाँ। तो हम शुक्रवार को सुबह सुबह 10:30 बजे से कलश यात्रा है, बड़े मंदिर से प्रिंस चार्ल्स पार्क तक। वाह वाह वाह, माता जी बहुत बढ़िया। ये सब उपद्रव के काम माता जी करती है। तो बड़े मंदिर से सुबह 11 बजे प्रिंस चार्ल्स पार्क में कलश यात्रा लेके हमारी मैया आ रही है, और ये टोली बना के आगे बैठेंगे। ये जहाँ बैठेंगी वहीं पर रंगत जमेगी। कोई सुने ना सुने, ये जरूर कथा सुनेंगे। कथा हमारी कैसी भी हो, ये जरूर बोलेंगी बहुत बढ़िया। हाँ, यही बात है, सही बात है, सही बात है। महाराज जी, जितने भी हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है, सबसे हम आग्रह करते हैं कि हमारे कलश यात्रा में भाग ले। आ जाइयो भाई हरो। और सुनाओ जब तक हम चाय पूरा करें। हमारे कलश यात्रा गए साल बहुत सुंदर था, तो उससे और अच्छा हम करना चाहते हैं। होना चाहिए। बालाजी की कृपा है, राम जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, और हनुमान जी तो साथ साथ है। ले धन्यवाद। परम पूजनीय श्री गुरुदेव जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हूँ। ओम श्री गणाधिपति नमः। बोलो श्री कष्टभंजना हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की। उपस्थित हमारे धर्म प्रेमियों, सज्जनों, देवियों, माताएं, विश्व सनातन संस्था फिजी के प्रधान, उनके जो कार्यकर्ता, मंत्रिमंडल है, उनकी ओर से मैं आप सभी को आज धन्यवाद कह रहा हूं, इसलिए कि आप अपने समय को निकालकर इस भूमि पूजन में अपना पदार्पण किया। धन्य है हमारी संस्था, हमारे जो देश जो अपने धर्म के प्रति इस कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि गुरुदेव जी ने कहा कि हमारा ये कर्तव्य है कि अपने धर्म को हम अपने संभाल कर रखो। जैसे एक केंद्र में मछली के जो एक्वेरियम होता है, उसमें मछली उस एक्वेरियम में घूमती रहती है, अपने जगह को, स्थान को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म को हम उसी जाल के अंदर, उसी विश्व के अंदर अपने धर्म को संभाल कर रखें। इसीलिए जो हमारे गुरुजी है, इतनी दूर
भारतवर्ष से यहाँ पर क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, ये हमको समझना चाहिए। अगर हम इस बात को नहीं समझते तो हम सनातनी है ही नहीं। इसलिए कि हमारा भागवत गीता, हमारा श्री रामचरितमानस, भागवत पुराण, शिव महापुराण, जितने भी ग्रंथ है, ये सब यही बतलाते हैं कि अपने धर्म के अंदर रहकर तुम अपने कर्म को किया करो। ये संसार जो है ये माया का संसार है, उसको पाना है तो अपने धर्म के अंदर रहकर अपने गुरु जी के जो वचन है उसको पूर्ण करना चाहिए। और आगे मैं लिखूंगा क्योंकि हमारे गुरु जी 3 शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रिंस चार्ल्स पार्क में हमें भली भांति फिर से समझाएंगे। पिछले समय की तरह और उसी को हम समर्थन देने के लिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप अपने गली गली में सभी को ये इत्तला कर दीजिएगा कि ये कथा प्रिंस चार्ल्स पार्क में होने जा रही। हर शाम वहां पर भोजन का भी प्रबंध होगा और सभी वहां पर जाकर कथा के बाद प्रसाद और महाप्रसाद को लेकर तब अपने घर को जाइएगा। हमारा समर्थन है क्योंकि आप ऐसे स्थान पर जब आते हैं तो दिल खोलकर, जैसे कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने दिल सीना चीरकर श्री राम सीता को अपने अंदर बिठा कर रखा है और उसी के द्वारा हम सज्जनों को वो हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। तो उसी प्रकार हनुमान जी के वेश में हमारे गुरु जी यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि कहते हैं भागवत में, वेद में कि जो कथा का प्रसंग कहता है वो जिसका कथा करता है उसका स्वरूप हो जाता है। तो गुरु जी के चरणों में नमस्कार करते हुए उनकी जो योजना है, जो योजना बनाकर ये हमारे देश में आए हैं, उनको सफल करना हमारा काम है। और अगर इससे हम चूक जाते हैं तो अपने धर्म को हम नीचे की ओर ले जाते हैं, ना कि ऊपर की ओर। तो धर्म सज्जनों, जाता ना कहते हुए आज के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर प्रसाद और महाप्रसाद का वितरण होगा। किसी भी प्राणी यहाँ से भोजन किए मत जाइएगा, क्योंकि वो अन्नपूर्णा माता का निरादर होगा। इसीलिए हमारी जो ये माता है, हमारी मौसी जी, गुरु जी बहुत से बात करती है जब हमारा मीटिंग होता है, और ये चुप बैठी है आपको देखकर। तो सभी को आने के लिए धन्यवाद। प्रधान जी श्रीमान बालाजी की ओर से, पीटर, हमारे पंडित जी, महाराज शास्त्री जी, प्रेम जी, जो भी कमेटी वाले हैं, श्रीमान अजय जी, उनकी ओर से, हमारी कमेटी की ओर से आप सभी को आने के लिए धन्यवाद। सभी के लिए भोजन का वितरण है, आप लेकर जाइएगा। जय श्री राधे कृष्ण। दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लो। आप सब जो भी अर्जी लेकर आए हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप सब पर कृपा हो जावे। तीसरे दिन, कथा के तीसरे दिन, विराम के दिन सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। तो नारियल और कपड़ा लेकर के दरबार में पहुंच जाना, सामूहिक अर्जी सबकी वहां स्वीकार की जाएगी। जाओ, आज से ही आप सब पर बालाजी की कृपा होने लगे, ऐसा खूब खूब आशीर्वाद है। जय श्री राम। अब आप लोग भी प्रसाद पालो और आज्ञा हो तो हम जो है निकल के थोड़ा सो ले में। क्या आज्ञा है हमारी? अब उनके सबके सोना में जाते